हेलो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पैटर्न नंबर 33। और पैटर्न नंबर 33 को कवर करने के लिए हमें छोटा सा एक लॉजिक लगाना है, वो हम समझते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर हम आ गए, हमने सबसे पहले पैटर्न लिखना है। हम लिखा पैटर्न 33 डॉट HTML हमने करा, शिफ्ट 1 दबाया, बेस कोड आ गया, स्क्रिप्ट लिखा, एंटर किया, जावास्क्रिप्ट हमारे पास आ गई। अब हमें पहली बात तो क्या चाहिए, देखो हम चाहते क्या है कि रो कितनी है टोटल, 1 2 3 तीन, ये मतलब 4 रोज है हमारे पास, 1 2 3 4 है ना, 4 रोज है। हमें क्या करके चलना है, हम चाहेंगे तो 4 के लिए, चाहेंगे तो 5 के लिए, किसके लिए कर सकते हैं। तो मैं 5 के लिए बनवा देता हूँ, बाकी 4 के लिए आप बना लेना, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि बनाना क्या है। देखो हमें इनपुट अगर 1 मिलता है तो आउटपुट 1 आना चाहिए। अगर इनपुट हमें मिलता है 2 तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 1 2 3। अगर इनपुट मिलता है हमें 3 तो आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 1, ठीक है। और अगर हमें इनपुट 4 मिलता है तो 1 2 3 4 3 2 1, ये हमें आउटपुट मिलना चाहिए। तो पहले मैं इसके लिए ये बनाता हूं कि अगर मानी चलो मेरे पास आउटपुट आता है, लेट नम इनपुट अगर मेरे पास आता है 5 आने के केस में मेरे पास जो आउटपुट आना चाहिए, व्हाट शुड बी द आउटपुट, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये मेरे पास आना चाहिए। तो मैं इसको अचीव करना चाहूंगा अब इससे। तो मुझे क्या करना है, स्टार्ट स्टेट ये हो गई। अब एक एंड स्टेज बना लेते हैं, लेट एंड इक्वल्स टू, जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करवा दो 2 से, -1 कर लो। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 9 बन गया और यहाँ पर क्या आ गया, स्टार्ट हो गया, मतलब एक ये हो गया 5। तो मैं बताऊंगा इसका क्या सीन, नहीं तो 5 है। यहाँ पर हमने लिया 4 लिया, लेट हमने क्या करा, j इक्वल्स टू, जे को स्टार्ट करा 1 से, j इक्वल्स टू 1, j लेस देन कहां तक चले, लेस देन इक्वल्स टू एंड तक चल जाए, और j प्लस प्लस कर देंगे भाई, j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब हमें पता चल गया कि j की वैल्यू इंक्रीमेंट मतलब क्या हुआ, एंड कितना 9 है और 1 से स्टार्ट हुआ है। तो ये आउटपुट में क्या दे देगा अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो ये हमें बनाना, ये हमारा आ रहा है फिलहाल, है ना। अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाता हूँ, देखो आप यहाँ पे j की वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ, तो आप क्या फाइंड करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने 1 मिनट में इतना रहने दिया और इसको करा ऑल्ट एल गो लाइव कर दिया। जैसे हमने गो लाइव लिखा तो यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ तक 5 तक आए, उसके बाद डिक्रीमेंट हो। तो जो लास्ट नंबर पैटर्न नंबर 24 करा था उसके जैसा यहाँ पे लॉजिक लग गया है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे एक वेरिएबल और, तो लेट काउंट लगा दिया, काउंट की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करवा दी। अब हमने क्या कहा, इफ अगर काउंट, इफ आई की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 5 के है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और दो सॉरी हमें क्या करना है, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, एल्स हमने क्या करना है, काउंट की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब काउंट की वैल्यू, ऑनलाइन वालों भाई देख लेना ध्यान से थोड़ा। तो हमने क्या करा, आई की वैल्यू 5 से स्टार्ट हो गई और काउंट की वैल्यू काउंट प्लस प्लस हो गई, काउंट की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दी, काउंट माइनस माइनस। अब यहाँ पर आकर के जे की वजह मैं काउंट प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। काउंट मैंने प्रिंट करवा दिया, काउंट प्रिंट करवाने पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो अभी एक सेकंड को इशू कर दिया मैंने, देखो आई लेट इक्वल्स टू जे और एंड इक्वल्स टू, ये सॉरी जे इक्वल्स टू एंड कर दिया, आई प्लस प्लस, आउट की वैल्यू काउंट की वैल्यू क्या कर दिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, क्या हो गया, अच्छा मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, जे हमने यूज कर रहा है, कंट्रोल एस ऑल्ट एल लो गो लाइव करा, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब अगर कल को यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ, यू विल फाइंड दैट कि कुछ डिफरेंस आएगा। यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट कर दिया। तो मुझे अब इसका यूज करना है, नम का। तो मैंने क्या किया कि एंड, तो मेरे पास एंड आ गया, स्टार्ट भी आ गया, अब यहाँ पर नम यूज करना है, तो मैंने नम यूज कर दिया। अब नम यूज करने पर देखते हैं क्या आता है, कंट्रोल एस ऑल्ट लो गो लाइव करा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 आ गया, ऐसे ही सेम आ रहा है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू को चेंज करता हूँ, 4 करता हूँ, तो देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो आ गया भाई सही। और अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो मेरे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास आ रहा है। बस हमें क्या करना है, अभी इसको उठाना है और इसको उठा करके लूप में डाल देना, कंट्रोल एक्स 4 लगाया, 4 लेट, अब हमने क्या कहा, आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 और आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया, अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास आ गया, इसके अंदर हमने प्रिंट कर दिया, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, क्लियर है भाई। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ जा रही है और सब चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली अरेंज हो जा रही है। होप सो समझ में आ रहा है, कोई गैप नहीं है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, मैंने फॉर्मेट हटा रखा है इसलिए दिक्कत आ रही है। अब देखो यहाँ पर क्या करा, 1 है यहाँ पे, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब ये जो नम है ना, नम के अकॉर्डिंग सारी चीजें चल रही है, तो मैं इस आई को नम कर देता हूँ, नम कर दिया, नम लेस देन इक्वल्स टू 5 कर दिया और नम की वैल्यू इंक्रीमेंट करवा दी, ठीक है। इतना करने के बाद कंट्रोल एस ऑल्ट एल गो लाइव करा, तो यहाँ पर हमारे पास देखो जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो आ रहा है। पर हमने क्या करा है, लूप के एंड होने के बाद हमें क्या लगाना है, बी आर लगाना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ लगा दिया हमने बी आर,
क्लियर है, कंट्रोल एस टू सेव, गो लाइव करा, होप सो समझ में आ गया होगा। अभी हो गया, इसका स्पेस वाला पोर्शन आप प्रिंट करा लो, सारा मैं थोड़ा करवाऊंगा। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।